मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज, जहाँ पे मैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ हर रोज आपको नए नए लेक्चर्स लेके आता हूँ, ताकि आपको बायो में कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी मेरी मेहनत के लिए आप लोग एक छोटा सा सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच मेरे चैनल को शेयर कर दो, ताकि सभी यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका पार्ट बन सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द नेचुरल मेथड्स, जो हमने स्टार्ट करे हैं। अब हमने स्टार्ट क्या करा है, एक बार मैं आपको फटाफट बता दूं। हमने स्टार्ट कर रखा है टॉपिक द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया टेम्परेरी मेथड, यानी कि वो मेथड जो टेम्परेरी होते हैं, जिसमें हम लोग कल पढ़ चुके हैं अबाउट द नेचुरल मेथड एंड अबाउट द बैरियर मेथड्स। अब आज बच्चों हमने बैरियर मेथड्स का तीसरा पॉइंट पढ़ना है, दैट इज इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इससे पहले बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार आपको फटाफट बता दूं कि हमने कल बैरियर मेथड्स में क्या पढ़ा। बैरियर मेथड्स में हमने पढ़ा सबसे पहले कॉन्डम्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमने पढ़ा डायफ्राम्स के बारे में, सर्वाइकल कैप्स के बारे में एंड वॉल्ट्स के बारे में। ठीक है। अब आज बच्चों हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट, दैट इज द इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो बच्चों इसके नाम से आप लोग समझो कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या होते हैं। मतलब ये ऐसे डिवाइसेस है जिनको यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा जाता है, एंड ये डिवाइसेस ओनली एंड ओनली फॉर फीमेल्स है। मेल्स के लिए सिर्फ हमारे पास ऊपर बैरल मेथड्स में सिर्फ एक कॉन्डम्स था, और उसके अलावा और कोई भी मेल्स के अंदर बैरल मेथड्स नहीं आते सिवाय कॉन्डम्स को छोड़ के। और जितने भी बैरल मेथड्स है वो सब किसके लिए, हम जो पढ़ेंगे अब फीमेल्स के लिए है। ठीक है। तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या, सबसे पहले ये वो डिवाइसेस है जो फीमेल की विजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करा जाता है, एंड ये इंसर्ट करा जाता है ओनली बाय एक्सपर्ट नर्सिस और बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स। इसको कोई भी फीमेल सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि these devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina। ठीक है। तो विजाइना के थ्रू क्या इन डिवाइसेस को इंसर्ट करा जाता है इनटू द फीमेल। अब सेकंड बात बच्चों कि आईयूडी सबसे पहले जो डेवलप है और यूज करी थी वो किसने करी थी, ग्रेफेनबर्ग ने। सो फर्स्ट जो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है वॉज यूज्ड बाय ग्रेफेनबर्ग, was used by ग्रेफेनबर्ग। एंड जो आईयूसीडी ग्रेफेनबर्ग ने डेवलप करी, दैट इज वो किसकी बनी थी, इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। ठीक है। सो इट वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर। बट आज के टाइम में जो आईयूडी डिवाइसेस है वो कॉपर के ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं। ऐसा क्यों, ताकि वो हर कोई अफोर्ड कर सके एंड जो उसकी मेकिंग कॉस्ट है उसको कट करा जा सके। ठीक है। बट नाउ बट टुडे आईयूडीज इज मेड अप ऑफ कॉपर। मतलब जो मोस्टली आईयूडीज है वो किसका बनता है, वो बनता है बच्चों कॉपर का। ठीक है। उसके बाद अब हमने बात करनी है द टाइप्स ऑफ इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। सो प्रेजेंटली अवेलेबल, सो प्रेजेंटली अवेलेबल
IUDs in market are, सबसे पहला जो आईयूडी है बच्चों वो कौन सा है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। आप इसके नाम से इसका मतलब समझ सकते हो। देखो इसमें क्या है, नॉन मेडिकेटेड, दैट मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेडिकेशन यूज नहीं करी जाती। एंड ये किसका बनता है? ये बनता है पॉलीइथाइलिन कोटेड विद बैरियम सल्फेट कोटिंग का। ठीक है, मतलब जो ये आईयूडी है ये पॉलीइथाइलिन का बनता है, और पॉलीइथाइलिन के बाहर भी क्या उसको कोट करा जाता है विद बैरियम सल्फेट। याद रखना कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन। वो किसका बनता है? पॉलीइथाइलिन का बनता है। एंड इसको बच्चों कोट करा जाता है किसके साथ? एंड इट इज कोटेड विद बैरियम सल्फेट। ठीक है, और इसको बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज करा जाता है। ठीक है, याद रखना, और स्टेनलेस स्टील ओनली। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद सेकंड बात कि जो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है ये काम कैसे करता है, अब इसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, अब हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म की, कि जो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ये कैसे वर्क करता है। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनते जाना कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडी है ये कैसे काम करता है? एक्ट एज फॉरेन ऑब्जेक्ट। कैसे काम करता है? इट एक्ट एज फॉरेन ऑब्जेक्ट। मतलब जब ये फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट करेगा तो ये कैसे काम करेगा? एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। एंड कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब बॉडी में जाता है तो वो किसको अट्रैक्ट करता है? वो अट्रैक्ट करता है हमारी बॉडी के सोल्जर सेल्स को, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को, है ना। तो जिससे क्या ट्रिगर होता है यहाँ पे? इन्फ्लामेशन रिएक्शन इन यूट्रस। ठीक है, तो जब नॉन मेडिकेटेड आईयूडी को यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा तो उसने कैसे काम करा? एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे इसने क्या ट्रिगर कर दिया? यहाँ पे इसने ट्रिगर कर दिया इन्फ्लामेशन रिएक्शन, वो भी कैसा? माइल्ड, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ओनली माइल्ड। ट्रिगर इन्फ्लामेशन इन यूट्रस। अब जब इन्फ्लामेशन यूट्रस में ट्रिगर हुई तो वो क्या करेगा? वो WBC सेल्स को, यानी कि इम्यून सेल्स को हमारी बॉडी के अट्रैक्ट करेगा। सो इट अट्रैक्ट WBC। तो इसने क्या करा? जो WBC सेल्स थे उसको अट्रैक्ट करा। अब जब WBC सेल अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे? जो वहां पे जितने भी फॉरेन सेल होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो सर्टोली सेल है वो कैसे काम करता है? एज अ स्पर्म ब्लड बैरियर। क्योंकि अगर जो स्पर्म है वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड क्या करता है? स्पर्म को एज अ फॉरेन सेल समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही काम यहाँ पे होगा। तो जब WBC विजाइना के थ्रू एंटर करेगा इन दी यूट्रस या सर्विक्स में, तो वहां पे जो हमारे पास WBC होंगे जो अट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, वो वहां पे स्पर्म को क्या कर देंगे? स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि वो क्या कर देंगे? फैगोसाइटोसिस ऑफ अ स्पर्म। ठीक है, और ऐसे ही क्या करता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज कर देता है विद इन द यूट्रस और स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यही हमारे पास क्या इसका मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो इट विल अट्रैक्ट WBC एंड these WBC will phagocytose sperm and preventing fertilization.
और किसको रोकेगा? फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। ठीक है। सो यहां पे जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, इसने क्या करा? इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है। सो इस बात को याद रखना। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। सो यहां पे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज ने क्या करा? इट इंक्रीज phagocytosis, it increase phagocytosis of sperm within the uterus. It increase phagocytosis of sperm within the uterus. ठीक है। अब आगे नीचे आप लोग इमेज देख सकते हो। ये इमेज किसकी है बच्चों? एग्जाम्पल की है। ये जो आप लोग यहाँ पे जिग जैग ये लूप देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? लिप्स लूप। क्या बोलते हैं इसको? लिप्स लूप बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक्सरे है एंड यहाँ पे जो ये सांप जैसा जिगजैग आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि लिप्स लूप है। जो कहाँ है? जो इन दी सर्विक्स है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? प्यूबिक बोन है। ये सारी इलियम एशियम जो आपको बताया था, है ना। और उसके सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे फीमेल्स का यूट्रस होता है और जहां पे आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे लिप्स लूप इजिली आपको विजिबल है इस एक्सरे में। ठीक है। तो वैसे ये लिप्स लूप इंसर्ट करा जाता है। समझ गए बच्चों? देन इसके बाद हमारे पास है अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब बच्चों कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करते हैं। अब इसका नाम ही क्या है? कॉपर रिलीजिंग। दैट मीन्स कि जो ये आईयूडी है, ये क्या करेगी? ये कॉपर को कॉन्स्टेंटली रिलीज करती रहती है और जो कॉपर आयंस है वो एक तरह से जो स्पर्म है उसके लिए एक तरह से पॉइजन काम करती है। ठीक है। मतलब एक तरह से टॉक्सिक का काम करती है। तो कॉपर क्या करता है? यहाँ पे कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है एंड उसकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन करने की उसको भी रोक देगा। समझ गए? तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या होती है? इट कंटेन कॉपर आयंस एंड वो कॉपर आयंस क्या वहां पे रिलीज्ड होते रहते हैं एंड जो कॉपर आयंस है वो क्या होते रहते हैं? वहां पे रिलीज होते रहते हैं। एक मिनट रुको, इसको अच्छे से लिखते हैं। अब देखो जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, वो क्या करती है? कॉपर को रिलीज करती है। सो कॉपर आयंस रिलीज्ड by it which will, जो क्या करने वाली है? जो दो काम करेगी। सबसे पहला काम जो ये कॉपर आयंस है वो क्या करेंगे? जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको रोक देंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। क्या करा? स्पर्म की जो मोटिलिटी थी उसको सुप्रेस कर दिया। अब सुप्रेस कैसे करा उसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चों, अब जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन क्या करता है? जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या स्पर्म मेम्ब्रेन है, उसको ये क्या कर देगा बच्चों? डिसरप्ट कर देगा। स्पर्म मेम्ब्रेन डिसरप्ट। अब जब स्पर्म की मेम्ब्रेन ही डिसरप्ट हो गई तो उसकी जो मोटिलिटी है वो अपने आप रुक जाएगी एंड उसकी जो मोटिलिटी है वो सुप्रेस हो जाएगी। तो कॉपर आयन ने क्या करा? जो स्पर्म की मोटिलिटी थी उसको सुप्रेस कर दिया एंड सेकंड काम क्या करा इसने? जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी थी उसको रोक दिया। कैसे रोका? जब कॉपर आयन रिलीज हुआ इनटू द यूट्रस तो उसने क्या कॉज करा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया। सो यहां पे क्या करेगा कॉपर आयन? इट विल ट्रिगर अ माइल्ड
inflammatory response in the uterus. In the uterus, and this environment, और जो ये environment है वो क्या करेगा, स्पर्म को एक तरह से होस्टाइल कर देगा. होस्टाइल का मतलब क्या होता है, उसको अपोज करेगा एंड उसको वहीं ठहरा के रखेगा. एंड दिस environment become hostile to sperm and prevent fertilization. और क्या रोकेगा ऐसे, वो फर्टिलाइजेशन को रोक देगा. इतनी बात बच्चों समझ में आई? ठीक है. सो कॉपर आयंस ने यहाँ पे दो काम करे. एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस कर दिया एंड सेकंड जो फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी थी स्पर्म की उसको रोक दिया. ठीक है. अब बच्चों इसके बाद आप लोग नीचे ये फोटोज देख सकते हो. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है ऑफ कॉपर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस की. तो सबसे पहले जो आपको इमेज दिख रही है ये हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज कॉपर टी. तो जो ये डायग्राम है ये वाला, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है. तो डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है. एंड उसके बाद एक मिनट रुको जरा, ये क्या हो गया. ठीक है. अब उसके बाद बच्चों जो आप लोग ये सेकंड इमेज देख सकते हो ये एक क्लोजर व्यू है ऑफ कॉपर टी. जहां पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो ये ऊपर है यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब टी शेप का ऊपर जो टी वाला हिस्सा है और ये जो हिस्सा है यहाँ पे सब जगह क्या कॉपर लगा हुआ है. और यही कॉपर आयन क्या धीरे धीरे करके यूट्रस में रिलीज होता है जो वहां पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को ट्रिगर करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सुप्रेसिंग स्पर्म मोटिलिटी. उसके बाद बच्चों सेकंड फोटो जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, इट इज कॉपर 7. सो ये हमारे पास क्या है, कॉपर 7 है. एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इमेज, ये हमारे पास क्या है बच्चों, द नेक्स्ट कॉपर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लोड 375. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लोड 375. ठीक है. अब अगर बात करें कि जो ये डिवाइसेस है ये कैसे इंसर्ट करे जाते हैं, अब ये भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे बच्चों आप लोग डायग्राम देख सकते हो. सबसे नीचे क्या विजाइना है. अब विजाइना के थ्रू जो डॉक्टर्स है वो क्या, जो कॉपर टी है उसको सर्विक्स से निकाल के यूट्रस तक लेके जाते हैं और उसको फिर क्या यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो. एंड यहीं पे क्या जो कॉपर आयंस है वो धीरे धीरे करके रिलीज होते रहते हैं एंड जो यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे. तो ऐसे हमारे पास एक कॉपर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस इनटू द यूट्रस इंसर्ट करे जाते हैं. ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर. तो चलो अब चलते हैं आगे. अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या आया, अब नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. तो अब अगर बात करें हम हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की, तो अब ये क्या होते हैं. अब जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ये यहाँ पे दो काम करेंगे. ठीक है. सो इट विल मेक, सबसे पहली चीज क्या, यूट्रस अनसुटेबल. इट विल मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देंगे फॉर इम्प्लांटेशन, ताकि वहां पे जो हमारे पास एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम के ऊपर आके फ्यूज ना कर सके. तो यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होता है वो उसको जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको अनसुटेबल बना देंगे फॉर इम्प्लांटेशन. ठीक है. एंड सेकंड काम यहाँ पे जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है उसने क्या करा, उसने जो सर्विक्स है उसको होस्टाइल कर दिया, मतलब उसको उसने क्या करा, अनफ्रेंडली कर दिया और अपोज कर दिया टू दी स्पर्म. होस्टाइल का मतलब होता है अपोज करना या अनफ्रेंडली कर देना.
ठीक है, तो होस्टाइल टू दी स्पर्म। ठीक है बच्चों, अब नीचे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज है वो हमारे पास हमने दो तरह की पढ़नी है। सबसे पहली बच्चों हमारे पास है क्या, प्रोजेस्टासर्ट। क्या है, प्रोजेस्टासर्ट। तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हो, इसकी जो शेप है वो भी टी की तरह है। एंड ये हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टासर्ट, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट है वो कितना होता है, 38 मिलीग्राम होता है। ठीक है, एंड इसमें से माइक्रोग्राम में प्रोजेस्टेरोन बाहर निकलता है इनटू द यूट्रस, जिस वजह से क्या, जो हमारे पास कंडीशन है वो ऐसी हो जाती है कि जो फीमेल है वो कंसेप्शन को, मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं कर पाती। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स जो फीमेल की बॉडी है उसको क्या लगेगा कि जो उसकी बॉडी है वो ऑलरेडी प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में है, जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी में वैसी कंडीशन बनेगी, है ना। और ऐसे क्या, ये जो टेक्निक है उसको यूज करा जाता है टू प्रिवेंट कंसेप्शन। इतनी बात क्लियर। एंड सेकंड एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्या है, ये आप लोग देख सकते हो, इसकी शेप भी क्या टी जैसी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LNG-20। अब हमने सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं, इसका मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, बिकॉज हमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है एंड ना ही नीट में इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। बस इतनी बात याद रखनी है कि इसमें क्या, जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टासर्ट में है हमारे पास कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उसका नाम ही है प्रोजेस्टासर्ट, दैट मींस उसमें क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। समझ गए। एंड सेकंड है हमारे पास क्या, LNG-20। ठीक है, जिसकी शेप भी क्या, टी जैसी होती है। और इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं लिवोनोरजेस्टिरोल। ठीक है, लिवोनोरजेस्टिरोल। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। देन उसके बाद बच्चों हमने बात करनी है कि जो हमारे पास ये मेथड्स है, कौन सा, आईयूडी इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस वाला, यानी कि जो हमने अभी बैरल मेथड्स पढ़े, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, हार्मोनल मेथड हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने खत्म करना है आईयूडी, बिकॉज वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो हमने इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस अभी पढ़े उसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस का एडवांटेज क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा कि जो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस है वो फीमेल्स के लिए क्या, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिन फीमेल्स को क्या प्रेगनेंसी को डिले करना है या बच्चे पैदा नहीं करने हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या ये सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है आफ्टर नेचुरल मेथड्स। ठीक है, सो आईयूडीज are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancies or space children। ठीक है, एंड सेकंड एडवांटेज क्या है बच्चों इसका, कि सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो आईयूडी है इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट में क्या मोस्टली जो एनडीए है वो टारगेट करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को। ठीक है, तो याद रखना कि इंडिया में सबसे जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कौन सा होता है, हमारे पास आईयूडी। सो आईयूडी
is one of the most widely accepted methods of contraception in India. ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या होते हैं एंड कैसे इसको इंसर्ट करा जाता है। फिर हमने बात करी कुछ हिस्ट्री की कि सबसे पहला जो आईयूसीडी है वो ग्रैफेनबर्ग ने यूज करा था और वो किसका बना था, सिल्वर का बना था। पर आजकल के टाइम में जो आईयूडीज मोस्टली यूज होते हैं वो किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं। फिर हमने बात करें कि मार्केट में कौन कौन से तरह के आईयूडीज प्रेजेंट हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा नॉन मेडिकेटेड, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसके हमने एग्जांपल पढ़े लिप्स लूप। सेकंड कॉपर लीजिंग आईयूडीज, जिसका हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा एंड इसके हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड उसके बाद हमने क्या इसके 2 एग्जांपल्स पढ़े, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। एंड उसके बाद बच्चों हमने बात करी इसके एडवांटेजेस की कि जो आईयूडीज है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं बिकॉज कल का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था। तो आज आप लोग आराम से बैठ के पढ़ो एंड कल हम लोग जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाला टॉपिक है इसको टोटली खत्म करेंगे एंड इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, और तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। अब जो बच्चे मेरा लेक्चर रात को देख रहे हैं, अब आपको प्यारी सी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और ध्यान रखना। और जो बच्चे सुबह लेक्चर देख रहे हैं, अब दोबारा से आपको जितना भी पिछला मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है एंड जितने भी टॉपिक्स मैंने करवा दी है उसके आपको टॉपिक वाइज अब प्रैक्टिस करने हैं। एंड जो भी आपका डाउट है आप लोग मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आके ले सकते हो एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना बच्चा लोग, बिकॉज आपके कमेंट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है। तो चलो बाय बाय, अब मिलते हैं कल।